नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स टॉक सीजन 3 के एपिसोड 11 में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल का समापन हो चुका है और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धीरेन। आपका स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस लीग का यानी दिल्ली प्रीमियर लीग का जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनकी जिंदगी में किस तरह से ये एक अहम रोल निभाता है। तो कनिष्का, जैसा कि डीपीएल में हमने देखा ऋषभ पंत जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ उभरते हुए जितने भी खिलाड़ी हैं एनसीआर के, और लगभग दिल्ली के सभी खिलाड़ी इसमें खेलते हुए नजर आते हैं। तो एक बड़े प्लेयर के साथ इनको खेलने का मौका मिलता है और आपने देखा है कि रणजी, दलीप ट्रॉफी और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे कई टूर्नामेंट पहले से चलते आ रहे हैं बीसीसीआई द्वारा। पर अगर डीपीएल और जैसा कि हम जानते हैं यूपी टी20 लीग, ये सारी लीग अभी हाल ही में शुरू हुई है और इनकी वजह से जितने भी नए और उभरते प्लेयर हैं, इनको बड़े प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिलता है। और आगे जैसा कि आईपीएल आने वाला है, तो आईपीएल के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए इनको बहुत बड़ा मौका प्राप्त होता है। तो धीरे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमने बात की कि उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि बाकी जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, इन जैसी जगहों पर भी ऐसा कोई लीग सिस्टम होना चाहिए? तो जैसा कि आपने बात की कर्नाटक और तमिलनाडु, तो मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की भी एक प्रीमियर लीग है जिसका नाम है टीएनपीएल, जो कि 2016 में शुरू हो चुकी थी। और इसी को देखते हुए 2024 में यूपी टी20 लीग और डीपीएल की शुरुआत की गई। तो अगर हम बात करें और भी स्टेट की, तो हम हर स्टेट में तो ऐसी लीग चालू नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे स्टेडियम्स नहीं है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। बट हाँ, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो रियान पराग, जैसा कि आईपीएल में हम उनको देखते हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रहती है आईपीएल में। तो उसको देखते हुए हम नॉर्थ ईस्ट की एक टीम बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए जितने प्लेयर हैं उनके लिए एक नया टूर्नामेंट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उनके स्टेट को एक बूस्ट मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा और सारे जो उनके प्लेयर हैं उनको भी एक अच्छा मौका प्राप्त हो। तो धीरेन, आपको इस बार जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली प्रीमियर लीग इसका समापन हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो प्लेयर्स थे जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है इस पूरी लीग में? तो कनिष्का, अगर हम बात करें डीपीएल में उन प्लेयर्स की जो इस बार एक अलग परफॉर्मेंस देके गए हैं, तो सबके मैं ओवरऑल बात करूंगा, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हर एक प्लेयर ने अपनी जान झोंक दी। बट अगर हम कुछ प्लेयर की बात करें तो सिमरजीत सिंह, जो कि सीएसके से भी खेल चुके हैं 2 सीजन, और आयुष बदोनी है, और सिद्धार्थ सोलंकी, जो उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंस में सबका मन जीत लिया। तो हमने देखा इन्होंने 5 विकेट भी ली, आयुष बदोनी ने 2 सेंचुरी मारी और उनके 126 रन काफी एक हद तक एक अलग परफॉर्मेंस देके जा चुके हैं, जो कि सारे सिलेक्टर के आंखों में छप चुके हैं। जी बिल्कुल धीरेन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये दिल्ली प्रीमियर लीग काफी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा और काफी अच्छा लीग रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मेगा ऑक्शन 2025 में ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है? कनिष्का, आईपीएल की बात करें तो मेगा ऑक्शन में डीपीएल और यूपी टी20 लीग, इन सारी लीग का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि हमने देखा ऋषभ पंत, ललित यादव, ये सारे बड़े प्लेयर इन प्लेयर के साथ खेलते आ रहे हैं। तो अगर जैसे दिल्ली कैपिटल है, केकेआर है, एसआरएच है, ये सारे नए प्लेयर को एक काफी मौका देती है। और सीएसके और एमआई मौका देती है नए प्लेयर को, पर ये एज अ नेट बॉलर भी मौका देते हैं। चाहे एज अ प्लेयर मौका मिले, चाहे एज अ नेट बॉलर मौका मिले, अगर एक बार इन प्लेयर को मौका मिल जाता है तो ये काफी आगे तक जा सकते हैं और अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम छाप सकते हैं। जी बिल्कुल धीरेन। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं कि इन लीग्स में यानी दिल्ली प्रीमियर लीग में हमने देखा ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये अगर परफॉर्म करते हैं या फिर ये अगर खेलते हैं, तो इनका क्या पर्पस होता होगा? जी कनिष्का, अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की, तो इस टूर्नामेंट में सबसे जो बड़े प्लेयर हमें खेलते हुए नजर आए हैं वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का जो अब तक का एक्सपीरियंस है काफी बड़ा है। तो अगर हम देखें इतने बड़े प्लेयर का एक छोटे से टूर्नामेंट में जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, वो खेलना जरूरी था क्या नहीं? ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में खेले किस लिए? क्योंकि इस नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था, इस टूर्नामेंट को एक बूस्ट चाहिए था कि ताकि लोग इसको देखें। और जो जितने नए प्लेयर हैं, अगर लोग टूर्नामेंट देखेंगे तो सेलेक्टर और सारी जो ऑडियंस है वो नए प्लेयर की तरफ भी आकर्षित होगी और उनको भी जानेगी। तो उन इसीलिए इन सारे बड़े प्लेयर्स का इन टूर्नामेंट में खेलना काफी हद तक जरूरी होता है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो ये प्लेयर्स हैं, इनका जो पर्पस होता है वो तो क्लियर आपने कर ही दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि इनसे यंगस्टर को क्या मोटिवेशन मिलती है?
अगर मोटिवेशन की बात करें यंगस्टर की, अब जैसे मैंने बात करी ऋषभ पंत की, अब ऋषभ पंत जो है एक्सपीरियंस उनका बड़ा है, मैं पहले बता ही चुका हूं, तो वो पैट कमिंस, एमएस धोनी, विराट कोहली, वो हर एक बड़े प्लेयर के साथ खेल सके, चाहे वो इंडिया के हो या फिर वो फॉरेनर्स हो। तो अगर ऋषभ पंत जैसा प्लेयर आपको सामने बैटिंग कर रहा है और एक सिमरजीत सिंह है जो कि सामने एक यंगस्टर बॉलर है, सोलंकी है वो भी यंगस्टर बॉलर है, तो उनके माइंड को वो क्या बॉल डालेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट तो एक फॉरेनर प्लेयर वाला है ना कि उनके साथ वो खेल चुके हैं, वो क्या बॉल डालेगा, वो क्या शॉट खेलेगा, तो वो सारा एक्सपीरियंस सारे नए प्लेयर को एक एक्सचेंज होता है और इनको काफी आने वाले टाइम में मदद मिलेगी। तो धीरेन, मैं आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जैसा कि धीरेन ने बताया कि ऐसी लीग बाकी स्टेट्स में भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा चांस हो, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। और ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट के लिए आप देखते रहिए YMC संचार। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।